सो हे क्लास, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th एनसीईआरटी बुक सेट थ्योरी एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, सेट थ्योरी एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताएं। समुच्चय तो है बट क्यों है ये बताना है आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। मीन्स जे अक्षर से कौन कौन सा महीना जो होता है वो स्टार्टिंग होता है। जे से कौन सा होता है, जनवरी होता है। जे से जून होता है, जुलाई होता है। ठीक है, जनवरी, जून, जुलाई और तो कोई होता नहीं है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये सब होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। मीन्स इसमें आपको सेट बनाना है। तो सेट कैसा बन जाएगा, ऐसा करके मैंने पिछले क्लास में आपको बताया हुआ है कि सेट को किस तरह से ये क्या आता है। ठीक है, मीन्स ऐसा सेट होता क्या है। सेट एक्चुअली होता क्या है ना कि एक पूर्ण रूप से जो किसी संग्रह में एक पूर्ण रूप से दर्शाया जा पूर्ण रूप से दर्शाया जाता है, उसको सेट कहते हैं। सपोज दैट ये जैसे कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। ठीक है, इस चीज़ को कहता है। ऐसे कोई चीज़ का संग्रह, कलेक्शन जो होता है वो वेल डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड सिलेक्शन कलेक्शन हो, सिलेक्शन कह रहा हूँ, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो। मीन्स अगर मुझे सेट बनाना है, एक नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, प्राकृत संख्या का सेट बनाना है, नेचुरल नंबर का सेट। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एंड देन ये हो गया आपका सेट, ऐसा करके। ठीक है, बट इसमें क्या है कि आपका सेट, ये तो सेट हो गया, समुच्चय हो गया, बट इसमें सेट कब नहीं बनता है। जैसे ये रहेगा 4 5 4 1 2 ऐसा करके रहेगा, तो ये सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये जनवरी, जून और जुलाई जो है सेट है ना, कि ये 3 मंथ ही होते हैं। किसी के साल में 3 ही मंथ होते हैं, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इन सब महीनों में सिर्फ ये 3 ही महीने हैं जिनका सेट बन सकता है। तो ये सेट बन गया। ठीक है, इसका समुच्चय हो गया। अभी आपको कहा जा रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो मैं इससे आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि जिस टाइम मैं इसका ये समझा रहा था, पीछे में जो क्या कहता है थ्योरी, जब मैं समझा रहा था तो उसमें एक चीज़ था यहाँ पे दिया हुआ, इन विशेष समुच्चयों के लिए निर्धारित उपयोग प्रत्येक। तो इसमें एक चीज़ कहा जा रहा है कि आपको इसके अतिरिक्त विश्व के 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों का संग्रह एक सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है, क्योंकि सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों के निर्णय करने का मापदंड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। अतः यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है, और यहाँ पे दिया गया वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहता है। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें भी है। तो आपको ये समझना है कि जैसे कि भारत के एक 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन में से दिया प्रतिभाशाली लेखक। ठीक है, प्रतिभाशाली लेखक जो होता है तो उनका क्या होता है, प्रतिभाशाली लेखक आज ये है, कल कोई और होंगे, परसों कोई और होंगे, तो उनका फिक्स नहीं है। ठीक है, उनका कुछ भी फिक्स नहीं है। बट इस नंबर में इस चीज़ का फिक्स है कि हाँ साल में ये 3 ही आएंगे। ठीक है, ये 3 ही होंगे। तो जो फिक्स अमाउंट में जो शॉर्ट लिस्टेड रहता है, जैसे कोई बहुत सारा होता है तो उसमें से हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं ना, तो उसी चीज़ को कहा है जो शॉर्ट लिस्टेड हो। मतलब शॉर्ट लिस्टेड मतलब जितने भी हैं
उसमें छांट करके एक संग्रहित किया गया है, उस चीज़ को हम सेट करते हैं। तो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह ये सेट नहीं है। तो इसमें आंसर पहला कौन सा हो गया, आई नंबर। क्यों हो गया मैंने यहाँ बताया। दूसरा नंबर नहीं होगा। फिर है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का संग्रह, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसमें क्रॉस दे देता है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब इसमें अब बताओ कि 11 बल्लेबाजों का विश्व में, पूरा वर्ल्ड वाइड में आज विराट कोहली अच्छे हैं, धोनी अच्छे हैं, बट उनके बदले में भी तो कोई आएगा ना। मीन्स ऐसा, अगर धोनी अच्छे हैं तो उनसे भी कोई अच्छा हो सकता है, या फिर कोई आएगा, तो ये फिक्स नहीं है। बट हाँ, अगर ये दिया जाएगा कि इंडिया की टीम में, भारतीय टीम में अभी के प्रेजेंट में सबसे अच्छे कौन है प्लेयर में, तो फिर हम ऐसा उसमें से सेट निकाल सकते हैं कि हाँ ये सब ऐसा करके अच्छे अच्छे हैं, अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, क्योंकि हमने उसको शॉर्ट लिस्टेड कर दिया, उसको काट छाट करके छांट लिया कि हाँ ये सब अच्छे हैं। तो ये एक तरह से समुच्चय होता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका 4 नंबर। 4 नंबर कह रहा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ये शॉर्ट लिस्टेड है। शॉर्ट लिस्टेड क्यों है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। सपोज दैट 3 नंबर भी नहीं होगा, 3 नंबर क्रॉस है। 4 नंबर आपको क्या, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। यू नो दैट कि आपको आपकी क्लास, जैसे आपके क्लास में सपोज दैट क्लास 8 में 40 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट्स इन देयर 8 क्लास, 40 स्टूडेंट्स इन 8 क्लास, यानी कि कहा जा रहा है कि 40 विद्यार्थी जो हैं 8 क्लास में हैं। तो ये फिक्स है, ये फिक्स स्टूडेंट है कि हाँ 40 स्टूडेंट है इसमें। ऐसा नहीं है कि 40 स्टूडेंट प्रेजेंट में है, अब्सेंट में, ये नहीं है। इसमें आप प्रेजेंट लगा, अब्सेंट लगा, उससे मतलब नहीं है। इसमें फिक्स कर दिया गया हाँ 40 स्टूडेंट हैं। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, सेट हो जाएगा। देन आप उसके बाद है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। मीन्स आपको कहा जा रहा है कि बी नंबर में, 5वें नंबर में कहा जा रहा है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मीन्स गिनती की संख्या, ये है नेचुरल नंबर होता है। तो आपको 100 से कम लेना है, तो 100 से आपको हम कितना ले सकते हैं, 99 तक ले सकते हो। वह 1 से लेके 99 तक ले सकते हो, 1 से लेके 99 तक ले सकते हो। तो ये आपका क्या होगा, सेट हो जाएगा कि हाँ भाई ये सब ये सेट है। तो इसमें सेट में कौन कौन सा आएगा, 4 नंबर आएगा, 5 नंबर आएगा, यानी कि सेट में आया 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। देन उसके बाद है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। प्रेमचंद जी जो है अब तक में जितने भी उपन्यास लिख चुके होंगे उसको आप एक काउंट करके आप शॉर्ट लिस्टेड कर सकते हो, क्योंकि एक फिक्स अमाउंट में वो लिखा गया है कि हाँ इतना ही लिखे हुए हैं प्रेमचंद जी, अभी और लिखने के लिए बाकी है। लिखे तो नहीं है ना, इसमें लिख चुके हैं, तो इस वजह से इसमें सेट बन सकता है। तो ठीक है, ये होगा 6 नंबर। फिर है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक, इसमें क्या आ रहा है, समपूर्णांक। समपूर्णांक मतलब जो 2 से कट जाता है उसको सम कहता है, पूर्णांक में आएगा ऐसा करके। जो 2 से डिवाइडेड हो, फुल्ली 2 से डिवाइड, 2, 4, 6, 8, ये सब सभी समपूर्णांकों का संग्रह कर रहा है। जैसे एक फिक्स्ड अमाउंट दिया गया है, एक फिक्स्ड नंबर दिया गया है कि हाँ इतने 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 ये फिक्स हैं, ठीक है। तो ये भी होगा, सेट होगा। देन अभी कहा जा रहा है कि 5, 3, 8 नंबर में कहा जा रहा है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में, इस चैप्टर में जो दिया गया एक्सरसाइज में 1.1 से लेके 1.1 में 1 से लेके 6 नंबर तक दिया गया, ठीक है। तो हमें फिक्स कर दिया गया ना कि हाँ अभी प्रेजेंट में जो चीज़ हो रहा है वो चीज़ को हम फिक्स कर सकते हैं। फिक्स कर दिया गया है कि 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन नंबर 1.1 में है, ठीक है। तो ये संग्रह एक सेट बना हुआ है। अभी ऐसा नहीं है कि इसमें क्वेश्चन ऐड नहीं हो सकता है, क्वेश्चन ऐड हो सकता है, बट वो फ्यूचर के टाइम पे है कि हाँ क्वेश्चन इसमें ऐड होगा। बट अभी जो ऐड किया गया, तो अभी ऐड किया हुआ है, तो इस वजह से सेट समुच्चय बना हुआ है। तो 5, 3, 8 नंबर हो जाएगा, ये आपका समुच्चय सेट होगा। देन उसके बाद 9 नंबर का है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अभी आप ये बताओ कि विश्व के सभी अधिक खतरनाक जानवर, सपोज दैट सबसे अधिक खतरनाक
अधिक खतरनाक विश्व भर में, विश्व भर में अधिक खतरनाक जो है, आप सपोज दैट आप ये करो, क्या करो, पाँच जानवर ले लो सबसे खतरनाक है, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद फिर आपको पता चलेगा कि एक और मिल गया, फिर एक और मिल गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ऐसा करके। तो ऐसा ये नंबर नहीं होता, एक पर्टिकुलर नंबर नहीं होता कि हाँ इतने ही नंबर पे इतने ही खतरनाक जानवर हैं, ठीक है। आप जब उसको शॉर्टलिस्ट कर दोगे, आप जब उसको छांट के इतना सा निकाल दोगे उससे कि हाँ इस पर्टिकुलर नंबर में इस पर्टिकुलर खतरनाक जानवर की कैटेगरी में सबसे खतरनाक ये हैं, तो आपका समुच्चय बनेगा। बट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपको, विश्व के सबसे अधिक, इसमें फिक्स नहीं किया गया। अब विश्व में सबसे अधिक कौन है, नहीं है, फिक्स ही नहीं है, तो इस वजह से ये समुच्चय नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि सेट ए में इसका एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे यहाँ पे a इज इक्वल टू सेट के अंदर 1 2 3 4 6 दिया गया, तो इसको हम एलिमेंट पढ़ते हैं, ये जितना भी है इसको हम क्या पढ़ते हैं, एलिमेंट पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, सेट पढ़ते हैं, जो मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है, ठीक है। आप चाहे तो उसको जाके देख सकते हैं सेट सेक्शन में, 11th का सेट सेक्शन जो भी आएगा सब एक जगह रहेगा, सिर्फ इस सेट का चैप्टर। मैंने क्या किया हुआ है, पर्टिकुलर एक जो भी एक्सरसाइज होता है उसका अलग अलग ये प्लेलिस्ट बना हुआ है। सेट सेक्शन है तो सेट का किसका है, 11th का है तो 11th का, एनसीईआरटी का, हाँ एनसीईआरटी का, बुक वाइज कैटेगरी वाइज सारा चीज़ बांटा हुआ है ऐसा करके। तो अभी आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 का ए में क्या 5 एलिमेंट 5 सेट ए में है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे रिक्त स्थान में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन अथवा एप्सिलॉन नॉट भरिए, मतलब कि एप्सिलॉन का प्रयोग कीजिए, एप्सिलॉन का नहीं कीजिए, एप्सिलॉन का नहीं होगा वो कहाँ का नहीं, कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा वो बताइए आप। क्यों बताना है, क्योंकि आपको सेट पूरा करना, अभी सेट पूरा हुआ नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या 5 जो है सेट ए में है, तो आपको यहाँ पे आपको देखना है क्या 5 जो है ये एलिमेंट दिया गया, ये सेट हो गया ए, ये प्रॉपर सेट है, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि 5 जो है सेट ए में है या नहीं, मीन्स ऐसा सेक्शन ए में 5 नंबर है या नहीं है। तो इसमें से 5 है, तो इसमें क्या करना है, इसको इप्सिलन बना देना है, यानी कि 5 इप्सिलन ए, यानी कि 5 ए सेट ए है, सेट ए में 5 है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, क्या 8 सेट ए में है, 8 नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 इप्सिलन नॉट ए, यानी कि आपको ये डिनोट, ये क्या करता है, सेट को दर्शाता है कि सेट ए में 8 नंबर नहीं है, 3 नंबर हो गया। 0 से ए, क्या सेट ए में 0 है, नहीं 0 नहीं है, तो इप्सिलन नॉट, यहाँ पे भी इप्सिलन नॉट लगेगा, ठीक है। 4 नंबर में आपको दिया गया है कि 4, क्या सेट ए में 4 है, हाँ क्यों 4 है, यहाँ पे 4 है, तो इसमें क्या करेंगे, इप्सिलन लगाएंगे, इप्सिलन हो गया। देन उसके बाद आएगा 2, क्या 2 जो है 5 नंबर में, क्या 2 ए में है, सेट ए में 2 है, हाँ भैया सेट ए में 2 है, तो हमको क्या करना है, इप्सिलन लगा देना है, ठीक है। 6 नंबर में है, क्या 10 सेट ए में है, 10 सेट ए में है, यहाँ देखेंगे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इप्सिलन नॉट, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं, अब मिलेंगे 3 नंबर 4 नंबर के साथ। यहाँ तक के लिए थैंक यू एंड बाय बोलने से पहले एक चीज़, कि इस चैनल पे जो भी मेरे स्टूडेंट है, लर्नर है, कोई जो भी है, मीन्स ऐसा वॉचर व्यूअर जो भी हैं, आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको टाइम वाइज धीरे धीरे करके 11 12 BSc 8 9 10 सबका क्लास का धीरे धीरे आपको सारा वीडियो मिलता जाएगा। तो प्लीज़ थोड़ा टाइम दीजिए, हड़बड़ ना कीजिएगा, ठीक है। और कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो कि हाँ सर आपने ऐसा यहाँ पे छोड़ दिया या फिर रह गया या फिर थोड़ा सा पॉइंट गलत हो गया या फिर ऐसा बताना, ये आप बता सकते हो, आप पॉइंट रेज कर सकते हो। हाँ बस सीरियस पॉइंट नोट होना चाहिए, मजाक के फॉर्म में नहीं होना चाहिए कभी भी। बाय द वे यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद।